दोस्तों नमस्कार, मैं पारुल शर्मा आज आपके सामने अपना यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पारुल ज्ञान कोश। और इस चैनल में मैंने आपको इससे पहले और भी कई वीडियोस डाली हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र। तो अब हम इसके पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जबकि प्रकरण बहुत कठिन हो, प्रकरण सरल हो, प्रकरण कठिन हो, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है इसका घ वाला, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? हवा महल का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर या 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है ख वाला, टेप रिकॉर्डर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, का तथा खा दोनों, या घा में सूचना देना। तो हमारा सही उत्तर है गा वाला, का तथा खा दोनों। दोस्तों आज में आपने देखा होगा मेरे प्रश्न और उत्तर दोनों ही हाईलाइट हैं और प्लीज़ आपको देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रश्नों को हाईलाइट मैंने ग्रीन कलर से, हरे रंग से करा है और आंसर जो है वो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो हमारा सही उत्तर है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली का है इसका रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है। अगला है हमारा अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है। गा है छात्रों को शिक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। और हमारा चौथा है इसका खंड जो विकल्प वो है उपयुक्त सभी। लेकिन हमारा सही उत्तर जो है का वाला है, रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है। हमारा छठा प्रश्न है, एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विद्वानों के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। उसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, लेक्चर। तो इसका सही उत्तर है कार्यशाला। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? शोध व्यवस्थित होती है, शोध प्रक्रिया नहीं है, शोध समस्या परक होती है, शोध निष्क्रिय नहीं होती। हमारा सही उत्तर है शोध प्रक्रिया नहीं है। आठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आविष्कार अनुसंधान होते हैं, अनुसंधान आविष्कार मुखी होते हैं। और हमारा गा वाला है आविष्कार और अनुसंधान संबंधित होते हैं। या हमारा चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अनुसंधान आविष्कार मुखी होते हैं। हमारा नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शोध में उद्देश्यों को प्रश्नाकार में कहा जाता है, शोध के उद्देश्यों को प्रश्नाकार में कहा जाता है, शोध के उद्देश्यों को कथनाकार में कहा जाता है। और गा है उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न का सबसे पुराना सोप ओपेरा कौन सा है? कहानी घर घर की, बुनियाद, हम लोग, सास भी कभी बहू थी। तो हमारा सही उत्तर है हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा सैटेलाइट चैनल इस प्रकार वाक्य का प्रयोग करता है, जानना ही सब कुछ है? बीबीसी वर्ल्ड, स्टार, सोनी, जी। तो हमारा सही उत्तर है बीबीसी वर्ल्ड। हमारा 12वां प्रश्न है, टेलीविज़न का पर सर्वप्रथम भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल कौन सा था? कार्टून नेटवर्क, वर्ल्ड डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट का हंगामा टीवी, निक जूनियर। तो हमारा सही विकल्प है गा वाला, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट का हंगामा टीवी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्रश्न है थोड़ा हमारा गणितीय पद्धति से मिलता हुआ कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। यदि थैली में कुल 35 रुपये हैं
तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो दोस्तों हमारा सही कई विकल्प हैं इसके 15, 18, 20, 25, लेकिन हमारा सही उत्तर है 20। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि A का मूल्य 5 है, B का मूल्य 6 है, C का मूल्य 7 है और D का मूल्य 8 है इत्यादि, तो निम्नलिखित अंकों 22, 25, 8, 22 तथा 5 है। अब देखिए इसमें नेम आपको दिए गए हैं वर्ड के अकॉर्डिंग कि किसका क्या है। तो इसमें क्या है, आप अंकों के हिसाब से मिलाएंगे और हमारा जो विकल्प दिए हुए हैं प्रिया, नीमा, मीना, रुद्रा, तो हमारा जो सही बैठेगा जाके अंक, वो जो विकल्प है वो है रुद्रा। हमारा चौथा विकल्प सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस प्रकाशित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा 16वां प्रश्न है, ICT संबोधित करता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टर्मिनल्स। तो हमारा सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को संधारित करने में समर्थ है। खा है हमारा कंप्यूटर संख्यात्मक एवं गुणात्मक जानकारी का विश्लेषण करने में समर्थ है। गा है हमारा जानकारी को संधारित करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। और घा है हमारा कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग सिग्नल को संधारित करने में समर्थ है। तो यही हमारा चौथा विकल्प है जो इसका सही उत्तर है। अब हम अपने अगले विकल्प की प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देता है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा सही उत्तर है गा वाला, वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब हमारा अगला और 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक विषय को सीखने में विद्यार्थी की कठिनाई का निदान कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है। खा है हमारा, अगर सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है। और गा है हमारा, सूचनाओं के समुच्चय को प्रोग्राम कहते हैं। और घा हमारा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अब हमारा 20वां प्रश्न है, भूमंडलीय तापन शीतकाल में और अधिक हो जाता है विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। हमारा सही उत्तर है मकर रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या में व्यवहारिक संभववाद का निहितार्थ है कि पृथ्वी के संसाधनों के दोहन में मानव के लिए कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के संसाधनों के अन्वेषण में मानव के लिए सीमित संभावनाएं हैं। और गा है हमारा, मानव की परिस्थितियों का निरीक्षण एवं उसका मूल्यांकन कर संसाधन उपयोग करना चाहिए। और घा है हमारा, मानव को संसाधन पूर्व पृथ्वी की अंतशक्ति को उपयोग में लाने की योजना बनाते समय केवल आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है विकल्प गा वाला, मानव को परिस्थिति का निरीक्षण एवं उसका मूल्यांकन कर संसाधन उपयोग करना चाहिए। हमारा 22वां प्रश्न है, मानव पर्यावरण अंतः प्रक्रिया के अध्ययन में मिस सैम्पुल का कथन कि मानव पूर्णता अपनी पर्यावरण का उत्पाद है एक मत है, पूर्वाग्रह है, तथ्य है, बहुस्वीकृत संवृत्ति है। तो इसका सही उत्तर है बहुस्वीकृत संवृत्ति है। अगला हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास हुआ है नदी घाटी योजनाओं द्वारा, उद्योगों द्वारा, परिवहन के साधनों द्वारा, कृषि द्वारा। तो इसका सही उत्तर है गा वाला विकल्प, परिवहन के साधनों द्वारा। हमारा 24वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1948 में, 1944 में, 1953 में, 1960 में। हमारा सही उत्तर है इसका 1953 में। अब हमारा अंतिम और
प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की नई तालीम का दूसरा नाम है अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। हमारा सही उत्तर है वर्धा शिक्षा योजना। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अब प्लीज़ आप मेरी और अधिक जानकारी के लिए मेरी अगली और भी कई वीडियोज़ हैं, उनको देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियोज़ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।